राधे राधे। यो गाइस, स्वागत है आप सबका आज के सबसे क्रेजी एपिसोड में। आज हमारे साथ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि पहाड़ों का एक लौता राजा बेटा है। प्लीज वेलकम इनोसुके हाशिबिरा। वाह हा, हा, कान खोल कर सुन लो सब, मैं आ गया हूँ। इस छोटे से कमरे में बुलाकर तुमने मुझे बांधने की कोशिश की है। मैं यहाँ का बॉस हूँ। अरे आराम से इनोसुके भाई। ओके, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वाइल्ड सुअर का सर क्यों पहनते हो हमेशा? क्या इसके बिना नींद नहीं आती? क्या बोला रे तूने? ये कोई मामूली सर नहीं है, ये मेरी उस माँ का सर है जिसने मुझे पहाड़ों में पाला था। इसके बिना मैं इनोसुके नहीं लगता। वैसे बात तो सही है। ये मेरी पहचान है, समझा? अच्छा अच्छा, माफ करना, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों रहते हो हर वक्त? क्या गले में हमेशा लाउड स्पीकर फिट रहता है? क्योंकि जब मैं चिल्लाता हूँ ना तो पहाड़ हिल जाते हैं, और जब तक मैं जोर से ना बोलूं तुम जैसे कमजोर लोगों तक मेरी पावरफुल आवाज कैसे पहुंचेगी? मुझे धीरे बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो फेस मास्क का अंदर का चेहरा है इतना लड़कियों जैसा सॉफ्ट और सुंदर क्यों है? चुप कर, मत बोल वो बात। मेरी बॉडी देखी है तूने? मेरी बॉडी एकदम सॉलिड पत्थर जैसी है। चेहरा जैसा भी हो, ताकत देख मेरी, मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ। एकदम सही बात है, ताकत तो है, पर क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? मेरी पूरी बॉडी ही सुपर पावर है। मुझे जमीन की वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि कौन कहाँ छुपा है। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं हवा का रुख बदलते ही दुश्मन को ढूंढ लेता हूँ। इसको बीस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये बीस्ट ब्रीदिंग तुमने किसी गुरु से सीखी या खुद ही मास्टर कर ली? गुरु? हा हा, वो क्या होता है? मेरा कोई गुरु नहीं था। पहाड़ों में जानवरों के साथ रहकर, उनसे लड़कर, उन्हें पीटकर मैंने खुद ये स्टाइल बनाई है। मैं खुद अपना उस्ताद हूँ। अच्छा इनोसुके, एक फनी इंसिडेंट बताओ। जब तुम पहली बार किसी नॉर्मल इंसान से मिले तो क्या हुआ था? मुझे लगा वो कोई नया जानवर है जो दो टांगों पर चल रहा है। मैंने उसको सीधा टक्कर मारकर गिरा दिया और उसकी रोटी छीनकर भाग गया। मुझे पता ही नहीं था कि लोग बात भी करते हैं। वाह, क्या बात कर रहे हो। और जब पहली बार ट्रेन देखी थी तब क्या लगा था? ओए, वो बहुत बड़ा काला दानव था। वो चिल्ला रहा था, धुआं छोड़ रहा था। मैंने सोचा इस पहाड़ के नए राजा को मैं ही हराऊंगा। मैंने उसको अपने सर से टक्कर मार दी थी। फिर मांजिरो ने मुझे पकड़ा। मानजीरो नहीं तानजीरो। तुम हमेशा सबका नाम गलत क्यों लेते हो? क्या फर्क पड़ता है? मांजिरो बोलो, कैनंत्रो बोलो या गोनफंजिरो बोलो, काम तो वही करता है ना। वो रोने वाला लड़का। मुझे लोगों के नाम याद रखने में अपना दिमाग खराब नहीं करना। अच्छा, जब तानजीरो ने पहली बार तुम्हें इतना प्यार दिखाया, खाना ऑफर किया, तब कैसा लगा था? मुझे मुझे अजीब लगा। मेरी बॉडी में कुछ अजीब सी गर्मी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिल को गुदगुदी कर रहा हो। मैंने उससे पहले कभी इतना मीठा बर्ताव नहीं देखा था। कहीं इसका मतलब? अरे बस बस, क्या उस फीलिंग को अपनापन या प्यार कह सकते हैं? मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन जब भी मोंजिरो या वो पीली खोपड़ी वाला लड़का जेरेसु मेरे साथ होते हैं, मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। पर मैं है कभी उनके मुंह पर नहीं कह पाऊंगा। ओके चलो, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। इनोसुके, क्या तुम्हें बचपन में कभी अपने असली माँ की याद आई? माँ? पहले मुझे लगता था कि मैं बस पहाड़ से टपका हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी भी एक माँ थी। उसका नाम कोतोआ था। क्या तुम्हें याद है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मुझे धुंधला सा याद है, एक बहुत पुरानी लोरी वो मुझे सीने से लगाकर रखती थी। वो बहुत रोती थी और एक दिन उसने मुझे बचाने के लिए एक ऊंची पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक दिया था, ताकि वो डिमन मुझे मार ना सके। उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ जब तुम अकेले उस बहती नदी में थे? बहुत ठंड थी, मुझे रोना आ रहा था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसने मुझे जन्म दिया उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर जब बाद में सच पता चला तो मेरा दिल टूट गया। उसने मुझे छोड़ा नहीं था, मुझे बचाया था। और जब तुमने उस डिमन डोमा को देखा जिसने तुम्हारी माँ को मारा था, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ एक ही आग थी, बदला। मैंने ठान लिया था कि इस डिमन के इतने टुकड़े करूंगा कि ये कभी जिंदा ना हो सके। उसने मेरी माँ का मजाक उड़ाया था। मैंने उसको पहाड़ के राजा का गुस्सा दिखा दिया। वो ग्रेट। क्या उस दिन के बाद तुम्हारे दिल का दर्द थोड़ा कम हुआ? दर्द कभी कम नहीं होता, बस हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। मैंने सीखा कि रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं अपने दोस्तों को भी ना खो दूं। सही बात है इनोसुके, पहाड़ों में अकेले बड़ा होना कितना मुश्किल था। हर दिन एक जंग थी। अगर मैं सोता तो कोई भालू मुझे खा जाता। अगर मैं कमजोर पड़ता तो ठंड मुझे मार देती।
की। मैंने पत्थरों से दोस्ती की और पेड़ों से लड़ना सीखा। कभी ऐसा हुआ कि खाने के लिए कुछ ना मिला हो और बिल्कुल मरने की हालत हो गई हो? हाँ, कई बार। एक बार सर्दी में पूरा पहाड़ बर्फ से ढक गया था, कुछ नहीं था खाने को। मैंने बर्फ खाकर और पुराने सूखे पत्ते चबाकर 5 दिन काटे थे, पर मैं हारा नहीं। इनोसुके, तुम इतने ब्रेव कैसे बने? क्या डर नहीं लगता कभी? डर क्या होता है? जो डर गया वो जानवर उसे मार देगा। मैंने बचपन से एक ही रूल सीखा है, या तो तुम शिकार करो या शिकार बन जाओ। मैं हमेशा शिकारी बनना पसंद करता हूँ। पर जब तुमने रुई स्पाइडर डीमन के पिता को देखा तब तुम्हारा हौसला टूट गया था ना? हाँ, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी तलवार टूट गई थी, मेरी गर्दन दबाई जा रही थी। पहली बार मुझे लगा कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है। उस मैच के बाद तुम हॉस्पिटल में बहुत शांत हो गए थे। तुमने कहा था, आई एम सॉरी फॉर बीइंग वीक। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर था, मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं पहाड़ का राजा कहलाने के लायक नहीं था उस वक्त, लेकिन मोंजिरो ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा कि हर कोई कभी ना कभी गिरता है। ओके, तांजिरो और जेनित्सु के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? वो दोनों तुम्हारे लिए क्या है? वो दोनों मेरी मंडली है। जैसे भेड़ियों का एक झुंड होता है ना, हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। जब जेनित्सु ने तुम्हारे बॉक्स जिसमें नेजुको थी को अपनी जान देकर बचाया जबकि तुम उसे पीट रहे थे, तब कैसा लगा? मुझे समझ नहीं आया कि वो बेवकूफ लड़का जो हर वक्त रोता रहता है, एक बॉक्स के लिए इतनी मार क्यों खा रहा है। उस दिन मुझे समझ आया कि दोस्त और भरोसा क्या होता है। और नेजुको, तुम उसे क्या समझते हो? वो मेरी छोटी बहन जैसी है। शुरू में मुझे लगा वो एक डीमन है तो मार देना चाहिए, पर अब अगर उसको कोई हाथ भी लगाए तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। अब मैं एक इमोशनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एक इमोशनल मोमेंट जब रेंग गोकुसा फ्लेम हाजिरा, तब तुमने कहा था रोना बंद करो, चाहे कितने भी कमजोर हो आगे बढ़ो, पर तुम खुद मास्क के पीछे रो रहे थे ना? चुप रे, मैंने नहीं रोया था। मेरे मांस से बस पानी निकल रहा था। लेकिन रेन गोकुसा बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने हमें बचाया। उनका जाना मेरे दिल में एक तीर की तरह चुभा था। उनकी कौन सी बात तुम्हें हमेशा याद रहती है? उन्होंने कहा था अपने दिल को आग की तरह जलाए रखो। मैं उनकी इस बात को कभी नहीं भूलता। जब भी मैं थकता हूँ उनकी आवाज मुझे याद आती है। अच्छा, तो थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। इनोसुके भाई, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? टेम्पुरा, वो जो फ्राइड चीज होती है ना, एक बार शिनोबू के घर पर मैंने खाया था। वाह, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टेम्पुरा के लिए तुम किसी से भी लड़ सकते हो। हाँ, मांजिरो से भी और उस पीले बाल वाले से भी। टेम्पुरा पर सिर्फ मेरा हक है। तुम अपनी तलवार को हमेशा पत्थर से ठोककर आधी टेढ़ी क्यों बनाते हो? प्लेन क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब मेरी तलवार किसी डीमन का मांस काटती है ना, तो वो उसे आरी के तरह चीर देती है। सीधी तलवार से मजा नहीं आता, बीच से कटी हुई टेढ़ी तलवार से दर्द ज्यादा होता है। ओके ओके, कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है? प्यार है क्या होता है? वो बटरफ्लाई मेंशन में जो आवोई है ना, वो मुझे खाना देती है हमेशा जब मैं मांगता हूँ। वो अच्छी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो आओई तुम्हारे लिए स्पेशल है। मैंने ऐसा कब बोला? तू ज्यादा दिमाग मत चला, नहीं तो तेरा सर तोड़ दूंगा मैं। ओके ओके, अच्छा तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा कैसी है? तुम अपने जॉइंट्स कैसे मूव कर लेते हो? मेरी बॉडी रबर जैसी है, मैं अपने दिल को भी थोड़ा सरका सकता हूँ अगर कोई मुझे सीने में तलवार मारे तो। ये पहाड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि मुजान डिमंस का किंग जिंदा होता तो तुम क्या करते? अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसके सारे सर काट देता। मुझे परवाह नहीं कि वो कितना पुराना है। मेरा एक ही रूल है, जो आगे आए उसे काट दो। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में? सबसे ताकतवर बनना, इतना ताकतवर कि कोई भी डीमन या इंसान मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे। मैं पूरे पहाड़ और इस दुनिया का किंग बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एक दिन के लिए नॉर्मल इंसान की तरह रहना पड़े बिना लड़ाई के, तो तुम क्या करोगे? मैं पागल हो जाऊंगा। बिना लड़ाई के लाइफ में क्या मजा? मैं शायद पूरे दिन सोता रहूंगा या फिर मोंजिरो के साथ रेसलिंग करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तांजिरो ज्यादा स्ट्रांग है या तुम? मैं, ऑफ कोर्स मैं। हाँ, मोंजिरो के पास वो सर से टक्कर मारने वाली टेक्निक अच्छी है। मेरा सर दुख गया था एक बार, लेकिन इंड्योरेंस में मैं ही जीतूंगा। तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेज? जो लोग लाइफ में डर जाते हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो डर के बैठ जाते हैं उन्हें मेरा ये मैसेज है, रोना बंद करो, खड़े हो जाओ, अपनी तलवारें उठाओ और मुश्किलों से भिड़ जाओ। दुनिया एक जंग है, डर कर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इनोसुके, क्या तुम्हें खुशी है कि तुम एक डिमन स्लेयर हो? हाँ, पहले मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता था, अब मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ता हूँ। और है
फीलिंग बहुत अच्छी है। आज इस पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? अच्छा लगा तुमने मुझे बोलने का मौका दिया और इतने सारे सवाल पूछे, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। मेरा टेम्पुरा कहाँ है? बस 2 मिनट भाई, पॉडकास्ट खत्म करके खाते हैं। क्या हम आगे भी कभी मिले तो रेसलिंग करेंगे? बिल्कुल, अगली बार जब मिलोगे ना तो पहले हम दोनों की फाइट होगी। जो जीतेगा वही बोलने का मौका पाएगा। वाह, तो डन रही डील। थैंक यू सो मच इनोसुके हाशिबिरा इस अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए। आप सभी लिसनर्स का भी शुक्रिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। चलो अब कमिंग थ्रू मुझे खाना दो। पॉडकास्ट एंड विथ इनोसुके वाइल्ड रोर।